प्रश्न एक, राष्ट्रीय आय की परिभाषा कीजिए। उत्तर, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में कुल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन का योग या उत्पादन प्रक्रिया में लगी हुई साधनों को प्राप्त आय योग या उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं पर होने वाले व्यय का योग ही राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय बराबर बाजार पर मूल्य शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादक प्लस सरकार द्वारा दी गई अनुदान राशि अप्रत्यक्ष कर। प्रश्न एक, राष्ट्रीय आय की परिभाषा कीजिए। प्रश्न में उत्तर, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में कुल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन का योग या उत्पादन प्रक्रिया में लगे हुए साधनों को प्राप्त आय योग या उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं पर होने वाले व्यय का योग ही राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय बराबर बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन प्लस सरकार द्वारा दी गई अनुदान राशि अप्रत्यक्ष कर। प्रश्न 2, धारणीय विकास क्या है? उत्तर, ऐसे विकास जो वर्तमान में पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार से करता है कि भावी पीढ़ी को अपने आवश्यकताओं पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार समक्ष न करना पड़े। इसे अधारणीय विकास या सतत विकास कहा जाता है। धारणीय विकास क्या है? व्हाट इज़ द सुटेबल डेवलपमेंट? उत्तर, ऐसे विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार से करता है कि भावी पीढ़ी को अपने आवश्यकताओं पूर्ति करने के लिए किस प्रकार समझ न करना पड़े, ऐसे धारणीय विकास का सतत विकास कहा जाता है। प्रश्न 3, अदृश्य बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? अदृश्य बेरोजगारी उसे कहा जाता है जिसमें लोग देखने पर तो कम में लगे होते हैं, परंतु यदि उत्पादन क्रिया में अलग कर दिया जाए तो कुल उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। उत्पादन पूर्वार्ध ही बना रहेगा, अर्थात यहाँ पर सीमांत उत्पादन शून्य होता है। इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। कृषि क्षेत्र में पर जाने वाली बेरोजगारी है। अदृश्य बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? प्रश्न 3, व्हाट डू यू मीन्स बाई रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयमेंट? उत्तर, अदृश्य बेरोजगारी उसे कहा जाता है जिसमें लोग देखने पर तो कम में लगे होते हैं, परंतु यदि उत्पादन क्रिया से अलग कर दिया जाए तो कुल उत्पादन पर ही प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा उत्पादन पूर्वार्ध ही बना रहेगा, अर्थात यहाँ पर सीमांत उत्पादन शून्य होता है। इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। यह कृषि क्षेत्र पर की जाने वाली बेरोजगारी है। प्रश्न 3, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में जनजाति की साक्षरता दर क्या है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में जनजाति में साक्षरता दर 59.9% है, जिसमें पुरुषों में 69.6% तथा महिलाओं में 48% है। सर्वाधिक साक्षरता जनजाति हल्बा है। सरकार द्वारा लगातार जनजाति साक्षरता को बनाने के लिए अनेक योजनाएं संचालित है। जनजाति में साक्षरता दर 59.9%, पुरुष 69.6% एवं महिला 48%। प्रश्न 4, 2011 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में जनजाति में साक्षरता दर क्या है? उत्तर, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में जनजाति में साक्षरता दर 59.9% है, जिसमें पुरुषों में 59.6% तथा महिलाओं में 48%। सर्वाधिक साक्षरता दर जनजाति हल्बा है। सरकार द्वारा लगातार जनजाति साक्षरता को बनाने के लिए अनेक योजनाएं संचालित है। जनजाति में साक्षरता दर 59.9%, पुरुष 69.6%, महिला 48%।